नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अब आज मेन मुद्दे पे आता हूं, डायरेक्ट कोई घुमा फिरा के बात नहीं है। सबसे पहले तो मेरा जो पॉइंट रहेगा वो कपड़े के व्यापार में मार्जिन कितना रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, उसकी गणित कैसे होनी चाहिए। खाली एक जैसे मैंने बोल दिया 50-60% रख लो, तो क्या हर एक आइटम पे 50-60% रखना अपने को? तो वो सारी चीजें खुल के बताऊंगा, जिससे इस व्यापार की जो छोटी छोटी गणित होती है और एक कदम पहला जो सबसे मुश्किल कदम होता है स्टार्ट करना और उसको रनिंग करवाना, वो कदम बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। और ये बहुत काम का वीडियो है, तो सबसे पहले जितने भी मिनट का ये वीडियो है उसको पूरा देखें। तो आपने ओपन क्यों किया इस वीडियो को? एक सिंपल सी बात मैं पहले बताता हूं आपको कि भाई आपने ओपन ये वीडियो इसलिए किया क्योंकि आप कपड़े के व्यापार में इंटरेस्टेड है, इससे जुड़ी छोटी छोटी जानकारी आपको चाहिए, तभी आपने ओपन किया। तो जितने मिनट का ये वीडियो है उसको पहले पूरा देखें, उसके बाद डिसाइड करें ये जानकारी आपके काम आने वाली है या नहीं है। क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो सटीक बताऊंगा, ना मैं टाइम पास करने के लिए बैठा हूं ना आपका टाइम पास करवाऊंगा। ये सिंपल सी एक मेरी गणित है। तो आप पहले तो वीडियो को पूरा देखें। अब मुद्दे पे आता हूं कि जैसे मेरे पास YouTube के जरिए लगभग 20 से 25 बाहर के कस्टमर, गुजरात के बाहर के कस्टमर या सूरत के बाहर के कस्टमर 20 से 25 जगह से, इंडिया के हर कोने से डेली मतलब मेरे पास में विजिट करते हैं। अब उनमें से अधिकतर, क्योंकि मैं सबसे मिलता भी हूँ, बात भी करता हूँ उनसे इस व्यापार के बारे में, क्योंकि वो YouTube देख के अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझसे कुछ उम्मीद लगा के भी आते हैं कि यार व्यापार में बिल्कुल नए हैं भैया, आप हमें सिखाइए कैसे करना है और स्टार्टअप कैसे करना है, कौन सी वैरायटी रखनी है, सब चीज़ें वो मुझसे पूछते हैं। और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है उनको एक एक चीज़ और सही तरीके से बताऊँ, कोई गलत एडवाइस नहीं दूँ, अपने फ़ायदे के लिए उनका नुकसान नहीं करवाऊँ। ये मेरी गणित रहती है हमेशा। तो यार उनमें से जो अधिकतर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, उनका पहला सवाल पता है क्या होता है? यही होता है कि भैया ये व्यापार के अंदर हम कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, हम एक महीने में कितना कमा लेंगे। तो मुझे उस चीज़ का जवाब तो मुझे वैसे रियल में मैं क्या दूं, जवाब क्या दूं उनको कि आप 50,000 कमा लेंगे या लाख रुपए? क्योंकि ये सवालों के जवाब तो मेरे पास ऐसे है नहीं जो सिर्फ आपको सपने दिखाए और वहां जाके हाथों हाथ टूट जाए। मेरे पास ऐसे जवाब नहीं है, तो मैं सटीक तरीके से उनको बताता हूँ और वही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा मैं आज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस व्यापार के अंदर। और अधिकतर लोग वही गलती करते हैं जिनकी वजह से व्यापार उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। अब मार्जिन को लेके एक छोटी गणित आपको बताता हूँ। आपका सवाल भी होगा ये कि मार्जिन कितना रखना चाहिए, खुद को पता तो होना चाहिए ना, जो व्यापार अपन कर रहे हैं अपने को पैसा कितना मिलेगा उसके अंदर, मतलब अपन क्या कमाएंगे, अपना घर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, अपने फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं होगा, तभी तो अपन चालू करेंगे। कोई मतलब वो तो है नहीं कि भाई अपन ने कुछ भी चालू कर लिया बस एक जोश जुनून के अंदर, मार्जिन का पता नहीं है, ये कपड़ा बिकेगा या नहीं बिकेगा ये भी पता नहीं है। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले अधिकतर लोगों की सोच क्या होती है, वो जैसे इस व्यापार के अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि आप 1,50,000 रुपये लेके आए, कोई भी ला सकता है। आज की दुनिया के अंदर 1,50,000 रुपये मानता हूं बहुत बड़ी रकम होती है किसी किसी के लिए, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होती है कि वो अपने व्यापार स्टार्ट करने के लिए अरेंज नहीं कर पाए। इजीली अरेंज कर लेते हैं और वीडियो देख लिया, जोश भी आ गया, जुनून भी आ गया कि खुद का व्यापार करना है, नौकरी नहीं करनी है। अपन चले गए सूरत, खरीद लिया माल, अपन ने माल खरीद के अपने घर पे ले गए या फिर दुकान पे अपन ने लगा लिया और अपन उस पर 50-60% मेरे से पूछ लिया कितने लगाए भैया, मार्जिन कितना लगाए। मैंने बता दिया कि आपको एवरेजन 50-60% इस पर मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक गणित होती है वो मैं बताऊंगा। तो आपने 50-60% लगा के वहाँ बैठ गए, अब सेल करने, अब बिकेगा कैसे वो? 50-60% मार्जिन मिलेगा तो तब ना, जब कोई आएगा आपके पास में लेने के लिए उस चीज़ को, तब मार्जिन मिलेगा। और क्यों आएंगे भाई आपके पास लोग डायरेक्टली? क्या ऐसे तो कोई भी खोल के बैठ जाएगा, उनके पास आ जाएगा। अब एक सिंपल बात बताओ, आपके शहरों के अंदर किसी भी शहर के हो आप, ठीक है, छोटी सिटी हो, बड़े सिटी हो, गाँव हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, हर शहर के अंदर कपड़े की दुकानों वाले हैं और कुछ फेमस दुकानदार भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो 10 साल से बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 साल से बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत सालों से बैठे हैं, बाप दादा उन्हें कर रखा है उनके वो काम, अब बेटे संभाल रहे। तो उनसे करोगे आप कंपटीशन 1,50,000 रुपये लगा के, और उनको ऐसा सोचते हो आप कि भाई अपन ये मार्जिन 10% इनसे कम रखेंगे और इनको बिठा देंगे। आपके पास जितना माल आप लेके जा रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, उतने से ज़्यादा का तो उसके पास में डेड स्टॉक पड़ा होगा। अगर आप उससे कंपटीशन करने जाओगे तो वो एक दिन भी नहीं लगाएगा आपको गिराने में मार्केट में। अब कैसे करोगे कंपटीशन? आपने लाख रुपए में माल लिया है, आप 5,000 का भी घाटा नहीं खा सकते उसमें। अगर उसकी दिन की सेल 1,50,000 रुपए की है और एक दिन भी अगर उसने घाटा खा के व्यापार कर दिया तो उसके 5-10 हज़ार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेली की सेल है, बैकअप है उसके पास में, उसने वो बेस बना रखा है अपना कस्टमर्स का अच्छा खासा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी ग्राहकी खत्म, वहाँ पे कोई नहीं आएगा आपसे लेने के लिए। अब मार्जिन का सही इस्तेमाल ऐसे होता है, मैं बताऊं जैसे कि एक एग्जांपल पहले सबसे पहले देख लो, एक कि जियो यूज़ करते हो आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं जियो?
अधिकतर लोग करते हैं ना अपन, आज किसी के पास 2 सिम है, 3 सिम कार्ड है, 2 सिम कार्ड है, एक है तो भी मतलब आज बहुत क्वांटिटी के अंदर जियो की जो सिम कार्ड है वो यूज हो रही है इंडिया के अंदर। सब मानते हो ये चीज। तो जब ये फ्री में मिल रही थी तब सबको अच्छा लग रहा था, लाइन में खड़े थे ना अपन, खुद भी, मैं भी था उनमें से, आप भी थे उनमें से, अपन खड़े थे ना, ली थी फ्री में क्योंकि डेटा मिल रहा है। किसी को पता नहीं था ये चीज कि आगे जाके इसका ये पूरी जिंदगी फ्री नहीं मिलने वाला है, सबको पता था, लेकिन फिर भी लिया ना उसका लुत्फ अपन ने उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम मिल रही थी फ्री। और जियो वाले के दिमाग में क्या था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास में इन्वेस्टमेंट था उतना, आप लोगों पे खर्च कर सके, आप लोगों का बेस उसने तैयार कर लिया, आदत लगाई उस चीज की, लगी ना सबको आदत अपने को। ये तो कोई बनी बनाई बात नहीं है, तो प्रैक्टिकल चीज है, सबको पता है, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। अपने सबका बेस उसने तैयार कर लिया। अपने फोन में से जो दूसरी सिम थी वो निकाल के फेंक दिया अपन ने, उसकी ले ली, डाल ली। अब क्या करेंगे आगे जाके? फिर चेंज किया किसी ने जियो को? आज तक पोर्ट बहुत कम ऐसे कस्टमर हुए जिन्होंने जियो को पोर्ट किया हो। क्यों? क्योंकि सुविधा वैसी दे दी, उसके पास में इतना इन्वेस्टमेंट अपन लोगों ने इकट्ठा कर दिया बाद में, जब उसने रिचार्ज चालू कर दिया कि भाई अब से आपको इतना इतना रिचार्ज करना पड़े। वो एक मार्केट स्ट्रेटेजी थी कि उसने शुरुआत में आपको फ्री देके अपना परमानेंट कस्टमर बना लिया, उसने अपना बेस तैयार कर लिया। आज इतने करोड़ इंडियन उसने मतलब अपनी तरफ खींच लिया, अपने नेटवर्क की तरफ। तो आप बाद में जब उसने रिचार्ज कराया तो 1 महीने में 2 महीने में कवर कर लिया सारा खेल। अब अपन उसको पैसा दे रहे हैं, वो छोटे से छोटे गांव के अंदर भी अपना नेटवर्क सेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में इन्वेस्टमेंट है, वैसा अपन ने दिया उसको। तो वो चीज है, जब इतना बड़ा आदमी, आप खुद सोच के देखो, उसने फ्री शुरुआत में दिया तो क्यों दिया उसने भाई? पैसे तो उसके पास बहुत है, वो कमाने के और भी तरीके होंगे उसके पास दूसरी जगह, लेकिन क्यों दिया? क्यों? क्योंकि उसको उसके कंपटीशन में पहले नहीं था ना ये चीज, जियो वियो उसका नेटवर्क कुछ नहीं था, लेकिन और दूसरे नेटवर्क तो थे, एयरटेल थे, वोडाफोन थे, आइडिया थे। क्या हुआ सबका? उसने दिखाया कि कंपटीशन क्या होता है और कैसे खत्म किया जाता है कंपटीशन, और कैसे इस कंपटीशन से ऊपर आया जाता है। एग्जैक्टली एक पॉइंट आपको दिखा दिया उसने कि आपने फ्री के अंदर में सारे नेटवर्क को भूल गए, अपन ने वो सेट किया, अपन उसके कस्टमर बन गए। 1 साल बाद से उसने अपना व्यापार चालू किया और इतना सेट कर लिया कि अब अपने किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब अपन सिर्फ हर महीने रिचार्ज करवा के उनको कमा के ही दे सकते हैं। ये अब नॉर्मल लाइफ हो गई है। सारे नेटवर्क भुलवा दिया अपने दिमाग से उन्होंने। ये थी मार्केट स्ट्रेटजी उसकी, और वो सफल भी हुए उसमें। तो ऐसी ही कुछ सोच अपने को कपड़े के व्यापार में भी लानी पड़ती है। सिंपल बात बताऊं, अब जियो वाले ने क्या किया था, एक छोटा एग्जांपल दूं आप सबको, मेरे को भी, आपको भी। एक बड़े से कमरे के अंदर खाने में बुलाया उसने, खाने पे बुलाया। अब खाने के 56 तरीके का आइटम रखे उसने, जो जिसको जो पसंद है, फ्री में खाओ, जितना खाना है उतना खाओ फ्री में, ठीक है। और ताला बंद कर दिया बाहर से, और बोला 2 दिन यहीं पे हो आप, जितना आपको खाना है फ्री, जितना खा सकते हो उतना खाओ। तो भाई अपने तो हो गए चालू वहाँ पे, ये भी खाना वो भी खाना, क्यों इतने सारे आइटम दिख रहे हैं तरह तरह के, खा लिए ठूस ठूस के। कोई 2 टाइम का खाना एक बार में खा गया, कोई 3 टाइम का खाना एक बार में खा गया। अब लास्ट में एक ही चीज़ थी कि वहाँ पे एक दुकान खुली हुई छोटी सी उसमें, जिसमें हाजमे की गोली 1000 रुपये की मिल रही थी। समझ में आई गणित? ये तो खाने से कमाना नहीं है, एक आदमी 1000 रुपये का खाना नहीं खा सकता है, लेकिन वो गोली लेनी पड़ेगी बाद में उसको हाजमे की। क्यों? क्योंकि इतना खिला दिया पहले। अब बाथरूम यूज करना है तुमको, बना हुआ उधर, लेकिन 2000 रुपये लगेंगे उसके, है ना ये चीज। तो ये होती है स्ट्रेटजी कमाने की। आप जो असल में जो चीज दिख रही है उसको मत सोचो, जो वाकई में आपको आगे जाके सिक्योर करनी है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो इसी हिसाब की सोच रखनी पड़ेगी। अब कपड़े के व्यापार में मार्जिन कैसे रखना है अब बताता हूं आपको। पहले ये चीज़ें ज़रूरी थी आपको बताना, ताकि आपको पता चले कि भाई मार्जिन कैसे रखता है। अब शुरुआत के अंदर आपने नया बिजनेस चालू किया, सबसे पहली हार कहाँ होती है अपनी? जब अपन 40-50 हज़ार या 50 हज़ार के अंदर के बजट वाले जब सूरत आते हैं और परचेस करते हैं, तब क्या होता है, वो कोई 5 जने इकट्ठे होकर आ रहे हैं, कोई 6 जने इकट्ठे होकर आ रहे हैं, कोई पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं 7-7, 8-8 जने, तो 15 से 20 हज़ार रुपये तो वहीं खर्च कर दिया उन्होंने। अब 40 हज़ार का बजट लगाया आपने, और 50% जो आपको मार्जिन मिलना चाहिए वहाँ पे एग्जैक्टली उतना आपकी कमाई होगी, वो तो आपने यहाँ वेस्ट कर दी। अब आप क्या करेंगे कि यार 40 लगाया था और 20 हज़ार तो यहाँ खर्च हो गए, यानी कि हो गया 60 हज़ार का माल अपना। अब 60 हज़ार पे अपन 50% लगाएंगे, वो गया कितना? एक्चुअल में उसका मार्जिन 125% तक पहुंच गया। अब कौन खरीदेगा आपसे भाई? वो बैठा पास में आपकी दुकान वाला, 10 रुपए पे दे देगा, एक दिन में खेल खत्म तुम्हारा, कोई नहीं खरीदेगा। तो ऐसे मार्जिन नहीं लगाना। सबसे पहले अगर अपन व्यापार के
नज़रिए से सूरत में आ रहे हैं तो अपने को ये सोच के आना है कि भाई अपनी ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन की लास्ट होनी चाहिए और जितने कम लोग जा सके उतने कम लोग सूरत में आओ, परचेस करो, फालतू का घूमना यहाँ पे कुछ भी नहीं है और अपना व्यापार सेट करो। अब मार्जिन के ऊपर जब शुरुआत में अपन मार्जिन रखते हैं, जब आपने मान लीजिए एक अमाउंट पकड़ के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए अगर आपने स्टार्टिंग में डाला इस बिज़नेस के अंदर, ठीक है, कोई 5 लाख भी है, किसी का 50,000 भी है, किसी का 10 लाख भी है, मैं सिर्फ एक अमाउंट पकड़ के चलता हूँ, 1 लाख रुपये अगर इस बिज़नेस में आपने डाला है तो आपको 60% जो कपड़ा आपके पास है, 60% जो माल आपके पास है, सिर्फ उसी पे कमाई सोचनी है। आप भूल जाइए कि आपने 1 लाख रुपये लगाए, आप सिर्फ याद रखिए कि मैंने सिर्फ 60,000 रुपये लगाए हैं। ये 40,000 मुझसे मुझे पैसे नहीं कमाने, ये 40,000 से मुझे कस्टमर कमाने, खाली कस्टमर। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे ध्यान देना ये चीज कि 40,000 से सिर्फ और सिर्फ कस्टमर कमाने। चाहे तुमको 40,000 का माल 42,000 में बेचना पड़े, लेकिन वो 42,000 में जब आप बेचोगे तो आपका 60,000 का जो माल पास में रखा हुआ है उस पर अगर आपने 50 की जगह 70% भी लगा रखे हैं तो वो धड़ल्ले से बिकेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की। ये पूरा वीडियो आपने देखा अभी तक, कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि भाई ये व्यापार से अलग की कोई बात है, अगर गौर करके सुनोगे ना वापस, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखना इसको। जो जियो वाले जो मैंने शुरुआत में आपको गणित बताई है वो सारी गणित लास्ट में आके इसी पे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है कि आपका मार्जिन कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। उसने फ्री में बांटी थी तो वही चीज़ मैं आपको लास्ट में आके समझा रहा हूँ कि आपने 40% माल दिमाग से निकाल देना है। वो चाहे आप फ्री मतलब कि जो भाव में आए उसी भाव में निकाल के ख़त्म करो उसको, वो आपका इतना मतलब आपको इतने कस्टमर कमा के दे देगी कि वो 60,000 का माल अच्छे खासे मार्जिन में आपका बिकेगा। अब आप कंपटीशन अपन करते हैं, शुरुआत के जो 2 डील 3 डील 4 डील 5 डील होती है, मार्जिन तब मिलता है जब मार्जिन मिलने लायक अपना व्यापार स्टैंड हो जाता है। अगर मार्जिन मिलने लायक स्टैंड ही नहीं है अपना व्यापार तो कौन मार्जिन देगा। जियो वाले ने क्या किया, यही तो किया कि मार्जिन कब मिलेगा भाई, मुझे 1 साल बाद मिलेगा। वो सब दिमाग में था, सेट था कि भाई 1 साल तक अपने को ये करना है, उसके बाद अपना बिजनेस चलेगा धुआंधार। वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई मार्जिन बाद में मिलेगा, पहले मार्जिन मिलने लायक अपना व्यापार का बेस बनना बहुत जरूरी है, आधार बनना बहुत जरूरी है, ताकि लोग आपके पास आएंगे तभी मार्जिन मिलेगा ना, ऐसे तो मिलेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये गणित आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। कम रेट का शुरुआत में जो भी 2 डील 4 डील 5 डील आप कर रहे हो, 6 डील कर रहे हो, 2-4 महीने 5 महीने 6 महीने सिर्फ अपना बेस बनाओ अच्छा सा। मार्जिन की तरफ मत जाओ बिल्कुल भी कि मुझे 60% मिल रहा है, मुझे 10% मिल रहा है, मुझे 100% मिल रहा है। लगा के तो चाहे तुम 100 वाली साड़ी के 1000 रुपये लगा लो यार, पर कोई खरीदने नहीं आएगा तो क्या खुश होना है उस चीज़ में कि मैंने 900% मार्जिन लगाया, क्या मतलब है उस चीज़ का। 10% पे बेचो, अगर तुम्हारा माल 30 दिन का जो टारगेट तुम लेके चले हो 10 दिन में बिक गया तो क्या खराबी है उस चीज़ में। खराबी क्या है आप 1 महीने के स्लॉट में उस टाइप के 3 बार खरीद के 3 बार बेच दोगे तो कितनी बार मुनाफा तो मिल गया ना तुम्हें 30%। तो तुम्हारा खर्चा सबसे पहले यहाँ जब सूरत आते हो वो लिमिटेड रखो, क्योंकि अपन बहुत छोटे बजट से चालू करते हैं और बड़े व्यापारियों से कंपटीशन करने के सपने देखते हैं। तो ये चीज़ पहले कंट्रोल करके सूरत आओ, अच्छे से खरीदी करो, फिर मार्जिन की जो गणित है वो इतनी सी है, 40% माल पे अपने को नहीं देखना है मार्जिन, वो चाहे अपने को फ्री में बांटना पड़े, फ्री मतलब भाव टू भाव, बस ये इतनी सी गणित है। अब बाकी का जो 60% होता है उसके ऊपर आप नॉर्मली मार्जिन लगाएं। कम रेट का 500 के नीचे का जो आइटम होता है उस पर कभी भी 30 से 40% से ऊपर मार्जिन मत लगाएं। क्यों? क्योंकि वो हर दुकान के अंदर, हर एरिया के अंदर, हर शोरूम के अंदर, हर घर से व्यापार करने वाली लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके पास मिलता है, चाहे फेरी करने वाला हो, सबके पास 500 के नीचे का आइटम होता है। तो वो आइटम कंपटीशन करने वाला है ही नहीं, वो आपको स्टैंड करने वाला है। आप जितना कम दे सकते हो दूसरों से, जितना कम आपकी रेट होगी उतना ही आपका व्यापार स्टैंड होगा। ये फैक्ट चीज है इसकी। तो ये चीज़ है। अब दूसरी, 500 के ऊपर जब आप बढ़ते हैं तब तक आपके कस्टमर में आपके प्रति विश्वास जाग जाता है, क्योंकि आपकी रेट जो नीचे वाली रेट है वो बहुत अच्छी रेट है। तो आप आगे वाली रेट में अच्छा खासा कमाते भी हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये इतनी सी गणित है मार्जिन की, और कुछ नहीं है। बाकी कभी भी सूरत आओ, बैठ के और भी पूछ लो, कुछ भी सवाल हो पूछोगे तो इसी तरीके से बताने वाला हूँ, और जो सच्ची होगी और जो सटीक होगी। फालतू की बातें ना मेरे को करनी आती है, ना मैं सिखाता हूँ, ना समझाता हूँ कभी, और ना बोलता हूँ।
तो बस इतनी सी बात है, ये इसी टाइप की स्ट्रेटजी लेके चलनी होती है। लाखों वीडियो मोटिवेशन अपन देखते हैं इधर उधर के कपड़े से रिलेटेड, ढंग की बात मेरे हिसाब से तो 80% वीडियो में मिलती नहीं है। तो जहाँ से मिल रही है वहाँ से बटोरो और अपना काम को स्टार्ट, क्योंकि ये काम बुरा नहीं है बिल्कुल भी, आप इसको स्टार्ट करो, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन टाइम देना पड़ता है भाई। बस ईमानदारी से कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा। या तो दो ही चीज़ें हैं, या तो चंद महीने आप मार्जिन कमा लो अच्छा सा, उसके बाद कोई नहीं आएगा आपके पास, या फिर चंद महीने अपने व्यापार में कस्टमर कमा लो अच्छे से, एक बेस बना लो अच्छा सा, तो वो आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर कर देगा। ये सच्ची बात है, क्योंकि हमने खुद ने किया यार ऐसे ही। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। थैंक यू।